जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूं वेद मनप्रीत श्री श्याम फिजियोथेरेपी से। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी दवाई के बारे में बताने जा रहा हूं जिन भी लोगों को काफ़ी टाइम से इस पैर में दर्द आता है, ठीक है, जिनकी L4 L5 नसें, L4 L5 मणकों के अंदर नसें दबी हुई है। L4 L5 ही नहीं दोस्तों, L4 L1 से लेके L7 तक जिनके भी मणकों के अंदर गैप कम है या फिर गैप ज़्यादा बढ़ गया है, या साइटिका है जो उसका मांस है वो फट के बाहर आ गया है, या फिर उनकी नसें बहुत टाइम से दबी हुई है, उनके लिए मैं आपको ये दवाई बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये दवाई मैं आपके तक पहुँचा नहीं सकता, ये आपको हमारे पास आना पड़ेगा। मैं आपको अच्छे से आपका ट्रीटमेंट करके, आपकी कमर का ट्रीटमेंट करके आपको ये दवाई दूंगा। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको काफ़ी समय से ये दर्द है, जिसको 4-5 महीने से ऊपर हो गया है, 2 महीने से ऊपर हो गया है, उनके लिए ये दवाई है। इस दवाई का काम क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका काम क्या है। ये दवाई है दोस्तों, इसका काम ये है कि आपके जो ब्लड है, ये ब्लड पूरा जम गया आपकी नस के अंदर, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया है, उसको ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को सेट करेगी और आपके ब्लड को पतला करेगी। ये दवाई दोस्तों लकवे के मरीज के लिए, किसी भी बंदे की हार्ट में ब्लॉकेज है या किसी भी प्रकार की नसों में ब्लॉकेज है तो वो ये ब्लॉकेज खोल देगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। वो गारंटी मैं तब देंगे जब आप हमारे पास यहाँ पर आओगे, अपना चेकअप कराओगे अच्छी तरीके से। आप मेरे पास आइए, आपके कमर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, आपके मणकों में नस दबी हुई है, किसी भी प्रकार से दबी हुई है, आप मेरे पास आइए, मैं आपका यहाँ पे इलाज करूँगा, अच्छे से आपका इलाज किया जाएगा। अगर इस दवाई की आपको नीड हुई तभी ये दवाई दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपको ये दवाई वैसे ही पकड़ा दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे पास आएँ, अपना चेकअप करवाएं, अच्छे से अपने कमर का इलाज करवाएं, और उसके बाद ही ये दवाई आपको अगर नीड होगी तो दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। इस दवाई के परहेज़ भी मैं आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों आप अगर परहेज़ रख सकते हैं तभी आप मेरे पास यहाँ तक पहुँचे, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं है। इसके परहेज़ ये है दोस्तों, आपको एक तो आलू, अचार, चावल, कोई भी तली हुई चीज़ और कोई भी खट्टी चीज़, इन 5 चीज़ों के अलावा आप कुछ भी खा सकते हैं। ये 5 चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। हाँ, आप अल्कोहल का सेवन नहीं कर सकते, आप कोई मांस अंडा ये भी नहीं खा सकते, क्योंकि ये दवाई ऑलरेडी गर्म होती है। इसके ऊपर से अगर आप गर्म चीज़ें खाते हैं तो उसका रिएक्शन होता ही होता है। देसी दवाई के सबसे ज़्यादा परहेज ही होते हैं और कुछ नहीं होता दोस्तों। ये परहेज ही रखने होते हैं, परहेज रखते ही आप 50% तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, और बाकी 50% ये दवाई काम कर देती है और कुछ काम हम कर देते हैं। आप हमारे पास आएँ, मैं आपके मणकों को बिल्कुल एडजस्ट करूँगा। आप अपनी एमआरआई जो आपने करवा रखी है उसको साथ लेकर आएँ। एमआरआई के अंदर कितना कितना गैप आपका आया हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, या आपकी जो भी साइटिका है, कुछ भी पेन है दोस्तों, कहीं भी पेन है, पैर के अंदर पेन है, पैर में पूरा पेन चलता है, सारा दिन चलता है। साइटिका ऐसा दर्द होता है जैसे आपको कोई करंट के झटके लग रहे हो। ये उसी बंदे को पता है दोस्तों जिसके अभी दर्द है। तो आप एक बार मेरे पास विजिट ज़रूर करें। मेरा एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि मैंने पहले भी 2 वीडियो बना के डाल चुका हूँ, उसके अंदर मैंने दिखा भी रखा है कि मैं कैसे इलाज करता हूँ। उसका वो 2 वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उसके ऊपर आपको उसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, मेरे फेसबुक पे भी मिलेगी और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वो दोनों वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों, वो दोनों वीडियो देखकर आप फिर ही आए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैं इलाज कैसे कैसे करता हूँ। और सारा इलाज दोस्तों हाथों से किया जाएगा। मैं किसी भी प्रकार की ज़्यादा मशीनें वगैरह नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक थेरेपी करता हूँ और वही थेरेपी आपको दी जाएगी। यहाँ पे किसी प्रकार के ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं लगाए जाएंगे। आपको सिर्फ अगर ज़रूरत होगी तो एक टेंस मशीन लगाई जाएगी, उसके अलावा और कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं लगाए जाएंगे। सारी थेरेपी आपको हाथों से ही दी जाएगी। आप एक बार विजिट करके देखिएगा। विजिट करोगे तब हम आपको दिखाएंगे कि थेरेपी कैसे कैसे की जाती है। दोस्तों, वीडियोस मैं यहाँ की भी बना सकता हूँ, लेकिन ये है राजस्थान, यहाँ पर बहुत ही सभ्य लोग होते हैं, यहाँ की औरतें बहुत ही सभ्य होती हैं, तो मैं उनकी वीडियो बनाना भी नहीं चाहता, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता।
मैं सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियोस इसलिए नहीं डालता क्योंकि यहाँ पर मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मैं मेरा पूरा इलाज पूरे ध्यान से ही करता हूँ। वो पूरा ध्यान से इलाज करने का ही नतीजा आता है दोस्तों, ठीक है। अपने पेशेंट्स की वीडियो कभी भी नहीं बनाता हूँ और ना ही मैं उनको, जब उनका इलाज चल रहा होता है तो मैं ना ही उनको डिस्टर्ब करता हूँ। वीडियो मैं किसी की भी नहीं बनाऊँगा। अगर आप मेरे पास आ रहे हो ये वीडियो देखकर तो मैं आपकी भी वीडियो नहीं बनाऊँगा दोस्तों। आप अगर ठीक होते हैं तो आप और 4 लोग भेजेंगे, ठीक है। अगर वो लोग ठीक होते हैं तो वो 4 लोग भेजेंगे। हमारा काम ऐसे ही चलता है। मैं वीडियो के द्वारा किसी को भी बुलाता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे पास आते हैं क्योंकि वो बहुत जगह जाकर आ चुके होते हैं, तो उनके क्या है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा झटके मार देते हैं। तो ऐसी गलत थेरेपी से बचे, क्योंकि जगह जगह गाँव के अंदर लोग बैठे होते हैं, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, लेकिन वो अपनी नॉलेज, उससे कई लोग ठीक भी हो जाते हैं, कई लोग नहीं भी होते और कुछ लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी के भी पास जाने से पहले, या तो आप कहीं दूर है तो आप एक फिजियोथेरेपी को अपनी सलाह ज़रूर लें। फिजियोथेरेपी से आप अब एक फिजियोथेरेपिस्ट को तो बहुत ध्यान से अपना चेकअप कराएं, उसको दिखाएं और फिर आपको पता लगेगा कि आपको दिक्कत क्या है। अगर आप वैसे ही थोड़ा मोटा दर्द है और किसी गांव में जाके झटका झटका मरवा के दोबारा अपने दर्द को बढ़ा लेते हो तो उसमें गलती आपकी ही है। फिर आपको 4 से 5 महीने लग जाते हैं रिकवर होने में। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पहले जिसको इस चीज़ की पूरी नॉलेज है उसी को आप दिखाइए। अगर जिसको नॉलेज नहीं है, कहीं गांव में जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, उससे पहले एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी एमआरआई ज़रूर दिखाएं। जहाँ से भी आपने एमआरआई कराई है उनसे पूछे कि हमारी दिक्कत क्या है, वरना एक फिजियोथेरेपिस्ट तो आपको बता ही देगा कि आपको दिक्कत क्या है। ठीक है दोस्तों, जय श्री श्याम। ऐसी ही और नई नॉलेज के लिए और वीडियोज़ अगर आपको मेरी चाहिए तो उसके लिए मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको नई नई तरीके से आपको बताता रहूँगा। कि मैं आपको अपना एड्रेस भी बता देता हूँ दोस्तों कि मेरा एड्रेस क्या है। तो आप जब या तो सिक्कर के आसपास रहते हो तो नवलगढ़ रोड, नवलगढ़ आप जब आओगे, नवलगढ़ आकर आपको मैं इसके अंदर ही लोकेशन बता दूंगा पूरी। उसी लोकेशन के हिसाब से आप आ जाना यहाँ से और आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। है दोस्तों ये गांव के अंदर ही है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। वैसे मैं फतेहाबाद थेरेपी करता था, लेकिन अभी यहाँ पर हूँ, यहाँ थेरेपी कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों मेरे को 2 जगह और भी बुलाया गया, वहाँ पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग डेस्टिनेशन हमने अपनी बना रखी है जिससे हम थेरेपी करने के लिए जाते हैं।